Dear students of Standard 8, I Sudhir Kumar in front of you. Today I am just teaching you the last topic of the chapter of the current chapter of civics. Right? Dear students, in last video I have explained about the basics of the fundamental rights given in Indian Constitution. Right? No doubt in last video I have explained you all 6 fundamental rights just given in Indian Constitution. Once again today I just want to give you a brief descriptions about fundamental rights, and with this topic there is ending of this chapter. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के सामने फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं और उसके अलावा कैसे 2005 और 2010 में 2 राइट्स और इसमें ऐड किया गया है। चूँकि आज मेरे हाथ में एक छोटी सी इंजरी है, इस कारण से हम बोर्ड वर्क करने में मजबूर हैं, इसलिए आज हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से ही आपके बुक के PDF के माध्यम से ही हम इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट, अंडर दिस राइट in our constitution, every Indian is equal in matters of rights, opportunities and protection under the law. Any kind of discrimination on ground of religion, caste, wealth, sex, language is prohibited. Means Indian constitution के समय लॉ के सामने में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, संपत्ति, सेक्स, लैंग्वेज, इन सारे आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया है। फॉर एग्जांपल, नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम होल्डिंग अ जॉब, एंटरिंग अ पब्लिक प्लेस और स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूशंस ऑन दिस ग्राउंड्स। मीन्स एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि कहीं कोई नौकरी में हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी इशूज़ पे किसी के साथ अनटचेबिलिटी का बिहेवियर, किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही द यूज ऑफ टाइटल्स लाइक राय बहादुर बिफोर एनी नेम, टाइटल्स सच एज भारत रत्न दैट आर अवार्डेड बाय द स्टेट फॉर सर्विस टू द नेशन कैन नॉट बी यूज बिफोर वंस नेम आइदर। तो जो स्पेशल जैसे भारत रत्न अवार्ड किसी खास व्यक्ति को कंट्री के द्वारा दिया जाता है स्पेसिफिक सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए, वो टाइटल्स कोई भी व्यक्ति के साथ ऐड नहीं किया जा सकता है, जिसको कि जब तक कि स्टेट के द्वारा अवार्ड नहीं किया गया हो। द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट मीन दैट द स्टेट कैन नॉट मेक स्पेशल कंसेशन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, is in keeping with the ideal of social justice. The state has made special provisions for women। कहता है लेकिन आप राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं ले सकते। जैसे कि आप देखते हो किसी वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन है, वुमेन्स को रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन जो है जो सोसाइटी में मतलब लंबे समय से जो सोसाइटी के अन्य पीपल्स के पैरेलल नहीं है, तो उन पीपल्स के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिससे कि उन्हें सोसाइटी के अन्य कास्ट, अन्य पीपल्स के पैरेलल लाया जाए। राइट, तो आप मतलब कि ये रिजर्वेशन को राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं कह सकते हो। सेकंड जो है, सेकंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। इस राइट के अंदर में लोगों को बोलने का
और अपनी भावना को व्यक्त करने का अधिकार है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिना अस्त्र शस्त्र के कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी जगह पर इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। और इसी के तहत और जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। तीसरा जो है राइट टू फ्रीडम के तहत थर्ड राइट जो है फ्रीडम टू फॉर्म किसी भी तरह का पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की लोगों की आज़ादी है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति कहीं पर जा आ सकता है, घूम सकता है, उसके लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की जॉब करने का, कोई भी बिजनेस करने का, कोई भी नौकरी ढूंढने का, किसी भी तरह का बिजनेस को स्टार्ट करने का पूरी तरह से आज़ादी है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको फ्रीडम राइट टू फ्रीडम के तहत ये 5 टाइप्स के फ्रीडम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस, preach and profess a religion of his or her choice। किसी भी व्यक्ति को अपने चॉइस के धर्म का चुनना, उसका प्रचार प्रसार करना, ठीक है, उसके लिए कैंपेनिंग करना, ये सारा अधिकार दिया गया है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो सेक्युलरिज्म है, और उस सेक्युलरिज्म के तहत जो हमारा गवर्नमेंट जो है या नेशन जो है किसी भी रिलीजन में किसी के साथ डिफ्रेंशिएशंस नहीं कर सकता है, और सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगा और इक्वल रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एवरी कल्चरल ग्रुप इज एट लिबर्टी टू टेक मेजर टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट्स इट्स ट्रेडिशन। किसी भी व्यक्ति को अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना और उसको एक्सपेंड करने का, उसको प्रचार प्रसार करने का उसे पूरी तरह से आज़ादी है। और अपने मतलब कल्चर और रिलीजन के इश्यूज पे मतलब किसी भी तरह का अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो प्रमोट कर सकता है, चाहे वो किसी खास लैंग्वेज बेसिस पे हो, किसी खास लिटरेचर पे हो, या कोई फोक आर्ट हो। मतलब इंडिया में जो डाइवर्सिटीज़ है वो डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स पीपल्स को दिया गया है। राइट अगेंस्ट नेक्स्ट जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। टू एक्सप्लॉयट मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ। द राइट against exploitation seeks to protect women, children एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। खास करके हमारे सोसाइटी में जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे जो हैं, और वीकर सेक्शन आर्थिक दृष्टिकोण से और सोशल दृष्टिकोण से जो वीक है सोसाइटी में, उनको प्रोमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके तहत किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता है। इसी के तहत 14 ईयर से कम के बच्चे को किसी भी डेंजरस जॉब में नहीं रखा जा सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज 14 साल से कम के बच्चे को अगर जॉब पे रखता है, नौकरी पे रखता है, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दिस प्रैक्टिस इज नॉन एज बॉन्डेड लेबर। और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर कल्चर दैट इज बॉन्डेड लेबर एंड बेगारी। किसी भी व्यक्ति को बिना वेजेज का, बिना सैलरी का आप नौकरी मतलब खटा नहीं सकते हो, अपने यहाँ काम नहीं करवा सकते हो, और इस तरह इसको ही बेगारी कहा, बिना पैसे का जो काम कराया जाता है उसी को ही बेगारी कहा जाता है। और बेगारी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जितने भी सारे राइट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया, ये 5 जो राइट्स हैं जो अब हमने डिस्कस किया, ये किसी भी तरह के राइट्स के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर उसको नहीं मिलता है, उस कंडीशन में वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए वो कोर्ट में या गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसको वो प्रोटेक्ट करे, और किसी के साथ वायलेट हो रहा है तो उसको फिर से इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
किसी भी व्यक्ति को अपने राइट्स के साथ अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगता है तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में जा कर के डिमांड कर सकता है, कोर्ट के तहत वो PIL दायर कर सकता है। तो अगला जो हम लोग देखते हैं तो ये हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और लास्ट जो है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसको कि 2019 में लागू किया गया है, जिसके तहत 6 से लेके 14 ईयर्स तक के किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का है, सभी को पढ़ने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी दी गई है कि सभी इस एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन का प्रबंध करें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप of 6 to 14 have the right to receive free primary education. This law has been passed only recently. Apart from this, one more right that is I have explained, that is right to information. तो गवर्नमेंट जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करती है उसका पूरा डिटेल्स वो पब्लिक को देना पड़ता है, और पब्लिक उसकी सारी जानकारी ले सकती है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत गवर्नमेंट के वर्क की ट्रांसपेरेंसी को हम जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स दैट मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट बेटर देन many constitution of the world. That's why Indian constitution is just known as the larger constitution, one of the larger constitution of the world, right dear students? So with this topic there is ending of the chapter, and we will begin a new chapter in further videos, and in one more videos I will discuss about few questions of this chapter. तो इस वीडियो के बाद एक अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।